अभ्यास 12 आए। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित श्रेणी में जहां संभव हो रिक्त स्थान की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। हमारा क्रय मूल्य दिया गया है 200 रुपये, विक्रय मूल्य हमारा दिया है 212 रुपये। तो इसमें लाभ और प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है हमें। तो लाभ का हमारा सूत्र लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या है 212 रुपये है, क्रय मूल्य हमारा है 200 रुपये है, बराबर 212 में से 200 कम करें तो 12 रुपये हमारा ये क्या है लाभ। अब प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। प्रतिशत लाभ प्रतिशत बराबर जो हमें लाभ हमारा कितना हुआ 12 रुपये, तो 12 बटे 200 गुणे 100। एक जीरो जे कैंसिल, एक जीरो जे कैंसिल, एक जीरो जे कैंसिल, एक जीरो जे कैंसिल, 2 अक्कन 2, 2 तिया 6। तो हमारा कितना लाभ प्रतिशत कितना आया 6% हमारा लाभ आया। क्रय मूल्य बराबर 500 रुपये है, विक्रय मूल्य हमारा 480 रुपये है। तो उसमें हानि और प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। तो हानि का हमारा सूत्र होता है, हानि ज्ञात करने के लिए हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये, विक्रय मूल्य हमारा कितना है 480 रुपये। तो 500 में 480 कम हो जाए तो हमारा कितना बचेगा 20 रुपये। ये हमारा का हानि। तो हानि का हमारा प्रतिशत ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत बराबर हानि जितनी हुई है तो हानि बटे हमारा क्रय मूल्य कितना था 500, तो 500 गुणे 100। तो एक जीरो जे कैंसिल, एक जीरो जे कैंसिल, एक जीरो जे कैंसिल, एक जीरो जे कैंसिल, 5 चक्कन 5, 5 चक्कू 20। तो हमारा बराबर 4% हानि। का तीसरा सवाल है हमारा, विक्रय मूल्य 825 रुपये और लाभ 25 रुपये दिया गया है। तो हमें पहले इसमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, उसके बाद में प्रतिशत लाभ में ज्ञात करना है। तो पहले हम क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है 825 रुपये माइनस लाभ हमारा कितना है 25 रुपये। तो 825 में से 25 रुपये निकल तो हमारा कितना बचेगा 800 रुपये। जो हमारा है क्रय मूल्य। तो हमें प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो प्रतिशत लाभ प्रतिशत बराबर 25 बटे 800 गुणे 100। एक जीरो जे कैंसिल, एक जीरो जे कैंसिल, एक जीरो जे कैंसिल और एक जीरो जे कैंसिल, बचा 2508। तो इसको हम काटेंगे 2508 को, तो हमारा आएगा तो 8 तिया 24, 3.125। ये हमारा आएगा आंसर। हमारा चौथा सवाल है, विक्रय मूल्य दिया गया है 495 और लाभ हमारा 45 रुपये। तो पहले में क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है 495 माइनस लाभ हमारा है 45 रुपये। तो हम जब घटाएंगे 495 से तो 45, तो कितना बचेगा हमारा 450। ये हमारा क्या है क्रय मूल्य आया है। तो अब प्रतिशत में ज्ञात कर देते हैं। तो प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य लाभ 45 बटे 450 गुणे 100। एक जीरो जे कैंसिल, एक जीरो जे कैंसिल, 45 सेकंड है 45, 45 सेकंड 45, बराबर कितना बचा 10। तो 10%। हमारा पांचवा सवाल है, हमारा क्रय मूल्य दिया गया है 1200 रुपये, लाभ हमारा 144 रुपये दिया गया है।
इसमें पहले हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कहता है 1200 रुपये प्लस लाभ हमारा कितना है 144 बराबर, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1344। ये हमारा विक्रय मूल्य। अब प्रतिशत में ज्ञात करते हैं। प्रतिशत बराबर, तो हमारा लाभ कितना है 144, क्रय मूल्य हमारा कितना है 1200 गुणे 100, एक जीरो जे कैंसिल, एक जीरो जे कैंसिल, एक जीरो जे कैंसिल, एक जीरो जे कैंसिल, 12 और 12 ब्रहिया मैया कितने होते हैं 144। यही हमारा आंसर है। नंबर 2, एक दुकानदार ने एक किताब 10 रुपये में खरीदी और 11 रुपये में बेच दी, कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो लाभ कितने प्रतिशत हुआ? तो पहले हम लाभ निकाल लेंगे। तो लाभ का सूत्र होता है हमारा लाभ बराबर क्रय मूल्य न विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमारा किताब का क्रय मूल्य कितना था 10 रुपये और विक्रय मूल्य हमारा क्या है 11 रुपये। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर हमारा कितना निकल के आया 1। ये हमारा क्या हो लाभ ज्ञात किया। अब प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए क्या करें? प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। ये हमारा प्रतिशत लाभ का सूत्र है। क्रय मूल्य बराबर हमारा लाभ कितना है 1 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य हमारा कितना है 10 रुपये। तो 10, एक जीरो ये कैंसिल, एक जीरो ये कैंसिल, 10 एकन 10 बराबर 10%। हमारा लाभ कितना हुआ 10%। यही हमारा आंसर है। व्यापारी ने 10 किलोग्राम घी 1500 में खरीदा, उसे 200 प्रति किलोग्राम के भाव में बेच दिया, बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? घी का क्रय मूल्य हमारा कितना है 1500 रुपये और 200 के प्रति घी की दर, तो 200 किलो में 10 किलो घी था हमारा 200 रुपये में बेच दिया उसने, तो कितना हुआ हमारा 2000 रुपये का ये घी हो गया। तो लाभ पहले तो हमें लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है 2000 रुपये माइनस क्रय मूल्य कितना है 1500 बराबर कितना लाभ हुआ 500 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ, तो प्रतिशत लाभ कितना हमें ज्ञात करना है। तो प्रतिशत लाभ सूत्र हमारा होता है लाभ हमारा कितना 500 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य हमारा कितना है 1500, एक जीरो ये कैंसिल, एक जीरो ये कैंसिल, एक जीरो ये कैंसिल, एक जीरो ये कैंसिल और 15 और 500 का काटोगे तो हमारा आएगा 33 सही 1/3%। इतना लाभ हुआ हमारा। यही प्रश्न नंबर 4, एक हीटर 180 में खरीदा गया और 160 में बेचा गया, बताइए कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो हमारा हीटर का क्रय मूल्य कितना है 180 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है 160 रुपये। तो हानि बराबर हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य हमारा 180 माइनस विक्रय मूल्य हमारा कितना है 160। हम जब लगाएंगे तो कितना 20, हानि हुई कितनी 20 के। तो प्रतिशत
प्रतिशत हानि बराबर 20 गुणे 100 बटे में या क्रय मूल्य जो हमारा कितना है 80। तो 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, और 2 1 2 और 2 नीम 18, 9 बचा, बराबर हमारा बचा 10 गुणे 10 बटे 9। जब हम काटेंगे इनका तो हमारा आया 11 सही 1/9%। ये हमारी हानि है। प्रश्न नंबर 5, एक घड़ी 360 रुपये में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेची गई, तो बताओ विक्रय मूल्य बताइए। घड़ी का क्रय मूल्य हमारा कितना है 360 रुपये, कितने लाभ पर बेची गई 10% लाभ पर बेची गई, 10% लाभ पर बेची गई। तो हमें पहले क्या करना है, इसका सूत्र होता है कुल लाभ बराबर प्रतिशत लाभ गुणे क्रय मूल्य बटे 100 बराबर प्रतिशत लाभ हमारा कितना है 10% गुणे क्रय मूल्य हमारा क्या है 360 बटे 100। 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, 1 0 कैंसिल, बराबर 36 रुपये लाभ पर बेची गई। तो हमारा विक्रय मूल्य बताए, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य हमारा कितना था 360 प्लस लाभ हमारा कितना निकल गया 36। तो हम इनको जोड़ेंगे कितने निकल गया 396। ये हमारा लाभ। विक्रय नंबर 6, रमेश ने एक मोटरसाइकिल 36,000 में खरीदी, वह उसे कितने में बेचे कि 30% का लाभ हो। तो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य हमारा कितना है 36,000 और कितने प्रतिशत पर लाभ, तो 30% लाभ। तो हमारा जो 5वें में सूत्र लगा था वही सूत्र लगेगा इसमें भी, कुल लाभ बराबर प्रतिशत हमारा 30 गुणे क्रय हमारा कितना है क्रय मूल्य 36,000 बटे में 100। 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, बराबर हम इसकी गुणा करते हैं। तो पहले 0 0 6 3 18 के 8 3 3 9 1 10, ये हमारा कुल लाभ निकल के आया है। तो हमें बेचना है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हमारा कितना था 36,000 प्लस लाभ हमारा निकल के आया 10,800 रुपये। तो इनको जोड़ दो 0 0 8 6 4, टोटल हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा 46,800 रुपये। प्रश्न नंबर 7, एक टेप रिकॉर्डर 12% की हानि से 800 में बेचा गया, 880 में बेचा गया, 880 में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हानि हमारी कितनी हुई 12%। माना क्रय मूल्य मैंने माना 100 रुपये था, ठीक है। तो पहले हम हानि ज्ञात करते हैं, हानि बराबर हानि बराबर प्रतिशत हानि बराबर 12 गुणे 100 बटे 100। 100 से 100 कट जाएगा, हमारा कितना हानि हुई 12% हानि होगी 12।
तो कितना हमने माना था, क्रय मूल्य हमारा था 100 रुपये, तो 12 रुपये से मतलब हानि हुई, तो हमारा विक्रय मूल्य ज्ञात करना। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, हानि हुई तो माइनस ला हानि, तो बराबर कितना 88। तो हमारा विक्रय मूल्य निकल के 88 रुपये। तो हमें क्रय मूल्य 880 का 880 विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य बराबर 100 जो 100 बटे 88 गुणे 880। देखो ये हमारा क्या था, हमने माना था क्रय मूल्य हो गया और विक्रय मूल्य 88 हो गया, गुणे में 880, ये हमारा विक्रय मूल्य पहले दिया था जिस सवाल में। वो काटते हैं, 88 एकन 88 और 88 एकन 88, यहाँ बचा 10। 10 से हम 100 की गुणा करते हैं तो कितना आएगा 1000। तो हमारा कितना क्रय मूल्य था, 1000 रुपये था। ने एक बछड़ा 2500 में खरीदा और उसे 6% की हानि पर बेच दिया। बछड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हानि हमारी कितनी हुई, 6%, माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। तो हानि बराबर हानि प्रतिशत हानि गुणे क्रय मूल्य बटे 100 बराबर 100 से 100 कट जाए, हमारा बचेगा 6 हानि। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हमारा कितना था, माना था हमने 100 रुपये, तो 100 रुपये माइनस हानि कितनी हुई 6, तो बता कितना हुआ 94। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हुआ 94। तो 2500 का विक्रय मूल्य 2500 का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 2500 का विक्रय मूल्य बराबर, तो इसमें क्या होगा, विक्रय मूल्य ऊपर रखा जाएगा। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना आया था पहले 94, क्रय मूल्य हमने माना कितना माना था 100 रुपये, गुणे में यहाँ जो प्रश्न में दिया गया था क्रय मूल्य, वो तो क्रय मूल्य जो प्रश्न में कितना देगा था 2500, तो 2500 एक जीरो जे कैंसिल, एक जीरो जे कैंसिल, एक जीरो जे कैंसिल, एक जीरो जे कैंसिल, बराबर 94 और 25 की हम जब गुणा करेंगे तो कितने निकल के आया 2350। ये हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 9, एक फर्नीचर विक्रेता ने एक सोफा सेट 5% लाभ से 4620 में बेचा, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ ज्ञात कीजिए, तो पहले हमें क्या करना, लाभ बराबर 5%, माना क्रय मूल्य, माना हमने क्रय मूल्य कितना था 100 रुपये था, तो लाभ बराबर प्रतिशत लाभ हमारा कितना 5 गुणे क्रय मूल्य बटे 100, 100 बराबर 5। ये हमारा कितना लाभ, ये हमारा लाभ निकल के आया कितना 5। तो क्रय मूल्य हमारा कितना, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर कितना 105 रुपये। ये हमारा विक्रय मूल्य ज्ञात हो गया। तो 4620 विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य में ज्ञात करना है। तो हम इसे 100 क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य हमारा पहले कितना 105 गुणे
4620। अब बराबर जब हम इसको काटेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा 4400। इसको काट के और जो गुणा करके निकल गया हमारा 4400 निकल के आएगा। तो हमें लाभ ज्ञात करना, तो लाभ का सूत्र निकालने लगे। लाभ बराबर माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा कितना था 4620 माइनस 4400। तो कितना हुआ हमारा 022 200 रुपये 220 रुपये का लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य हमारा 120, विक्रय मूल्य हमारा है 150 रुपये। जिसमें विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है उसमें लाभ होता है। तो पहले हमें लाभ निकालते हैं। लाभ बराबर विक्रय मूल्य हमारा कितना है 150 माइनस क्रय मूल्य हमारा 120 बराबर 30 रुपये का 30 लाभ हुआ। ठीक है, अब प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। प्रतिशत लाभ बराबर 30 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना था 120। तो काट दिया 1 0 ये कैंसिल 1 0 ये कैंसिल 3 1 3 3 चक्कू 12 4 तो बराबर 10 गुणे 10 बटे 4 10 दशावन 100 बटे 4 4 4 दूनी 8 बचे यहाँ 2 तो हुआ 0 भैया 20 4 पंचे 20 बराबर 25% लाभ हुआ उसमें। क्रय मूल्य हमारा 500 रुपये, विक्रय मूल्य हमारा 650 है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य हमारा 650 है माइनस क्रय मूल्य 500 रुपये है। तो बराबर कितना लाभ होगा 150। तो प्रतिशत लाभ हमारा ज्ञात करना है। तो कितना 150 बटे क्रय मूल्य हमारा कितना है 500 गुणे 100 1 0 जे कैंसिल 1 0 जे कैंसिल 1 0 जे कैंसिल 1 0 जे कैंसिल 5 1 5 5 3 15 यहाँ हुआ 30। तो 30% केवल लाभ हुआ हमें। क्रय मूल्य हमारा है 90.75, विक्रय मूल्य हमारा है 60.50। तो हमें पहले इसमें क्या हो गया हानि हुई, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य कम है। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हमें इसको घटाते हैं तो कितना आ गया 5.2.03 ये हमारी हानि हुई। तो प्रतिशत हानि बराबर प्रतिशत हानि बराबर कितना होगा 30.25 बटे 90.75 गुणे 100। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 33 सही 1 बटे और 3% हानि होगी। ये हमारा 7 मेजों का मूल्य 1288 में बेचने पर 8% की हानि होती है और एक मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हल हानि हमारी कितनी हुई 8% की। माना क्रय मूल्य 100 रुपये था। माना हमारा क्रय मूल्य दिया नहीं गया तो हमने माना क्रय मूल्य 100 रुपये था। तो हानि बराबर प्रतिशत हानि हमारी 8 रुपये हुई गुणे 100 बटे 100 100 कट गया बराबर हमारा बचा 8। ये क्या हुई हानि। तो इस विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हमारा हमने कितना माना 100 माइनस 8 बराबर कितना 92। ये हमारा आएगा क्रय मूल्य 100 रुपये में का क्रय मूल्य हमारा ज्ञात हुआ कितना हुआ विक्रय मूल्य ज्ञात हुआ 92 रुपये।
तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य 1288 रुपये है, तो क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य में ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य, तो पहले ऊपर के हमारा विक्रय मूल्य रखा जाएगा। क्रय मूल्य हमने कितना माना, 100 बटे में 92, क्योंकि जो हमारी विक्रय मूल्य आया है 100 का, गुणे में 1288, जो पहले का हमारा विक्रय मूल्य प्रश्न में दिया था। तो हम इसको हल करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1400 रुपये, ये काट 1440 रुपये आएगा। तो एक मेज का क्रय मूल्य तो 1400 हमारे निकल के आया। 7 मेंजों का क्रय मूल्य हमारे निकल के आया, 7 मेंजों का क्रय मूल्य निकल के आया इतना है। तो एक मेज का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 1440 बटे, सॉरी नहीं 1400 होगा यहाँ पर, 1400 बटे 7, 7 1 7 2 14 बराबर 200 रुपये एक मेज का हमारा क्रय मूल्य होगा। यही हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 12, एक फल विक्रेता ने 10 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे और 9 प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए। बताइए उसने कितने प्रतिशत की हानि हुई। संतरों का क्रय मूल्य बराबर 10 रुपये प्रति दर्जन था और संतरों का विक्रय मूल्य बराबर 9 प्रति दर्जन, 9 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता था। तो हमें पहले हानि ज्ञात करना है भाई। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर 10 में से 9 गया, कितना हमारा हो गया, बचा 1। ये हमारी क्या है, हानि। तो प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। तो प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे हमारा जो क्रय मूल्य हमारा कितना 10 रुपया था, गुणे 100, 1 जीरो जो कैंसिल, 1 जीरो जो कैंसिल, बचा हमारा 10, 10 1 10 बराबर 10% हानि हुई है। प्रश्न नंबर 13, एक व्यक्ति ने 5 दर्जन अंडे 12 रुपये की प्रति दर्जन की दर से खरीदा। उसमें से 10 अंडे टूट गए और शेष अंडों को उसने 18 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। 12 प्रति दर्जन के भाव से 5 दर्जन अंडों का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो 12 गुणे 5 बराबर कितना, 60 रुपये। ठीक है। अब 10 टूट गए अंडे पर शेष अंडे, तो हमारा कितने दर्जन थे, 5 दर्जन, तो एक दर्जन में कितने, 12, तो 12 माइनस 10 बराबर 12 पंचे 60 माइनस 10 बराबर 60 में 10 गए 50, तो हमारे कुल अंडे कितने बचे, 50। 12 अंडों का विक्रय मूल्य, तो 12 अंडों का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 12 अंडों, देखो हमारे कितने अंडे बचे, 50, अब 50 पर 12, तो 12 अंडों का विक्रय मूल्य में ज्ञात करना, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना निकल के आएगा, 12 अंडों का विक्रय मूल्य देखते हैं इसमें। हाँ, उसने 18 रुपये प्रति दर्जन हिस्से के भाव से बेच दिए, तो 18 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए, ये हमारा। तो 12 अंडों का कितना होगा, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य, एक अंडे का विक्रय मूल्य बराबर 18/12, क्योंकि उसने 18 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए थे। तो 50 अंडों का विक्रय मूल्य में ज्ञात करना है। तो 50
अंडों का विक्रय मूल्य बराबर 18/12 गुणे 50। तो हमें इसे काटते हैं, कितना बार निकल के आएगा 75। तो कुल लाभ बराबर, हमने कुल लाभ कितने के खरीदे, 60 रुपये के खरीदे थे और 75 रुपये के बेच दिए। तो कुल लाभ, तो लाभ माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो हमारा कितना 15 रुपये लाभ आया हमारा। यही हमारा आंसर है। जो प्रतिशत में याद करना तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में तो कितना 60 रुपये था, तो 1 0 कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, 3 दूनी 6, 5 15 और 2 1 2, 2 पंचे 10, बचा हमारा 5 5 25। तो 25% लाभ हुआ। नंबर 14, बताइए निम्न कथनों में से कौन सत्य है और कौन असत्य है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ क्रय मूल्य, ये सत्य है या गलत, असत्य है। तो ये प्रतिशत लाभ का हमारा सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यहाँ पर गुणे में 100 होता तो ये सत्य होता, इसीलिए ये असत्य है, असत्य। दूसरा देखते हैं, 20% लाभ का अर्थ है 100 क्रय मूल्य और 20 लाभ, सही है, और 80 विक्रय मूल्य, ये गलत है। क्योंकि लाभ होगा तो हमें इसमें जोड़ना है, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ा जाता है तो 120 होता, और यहाँ पर जो अगर यहाँ पर हानि दिखाई होती तो 80 होता, इसीलिए ये असत्य है। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। हाँ सत्य, क्योंकि जब क्रय मूल्य नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये लाभ हुआ या हानि हुई है, इसीलिए ये सत्य है।